गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मनुष्य के नेचर को समझना चाहते हो, इस प्रकृति को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रकृति के 3 गुणों को समझ लो। तो कृष्ण ने बहुत डिटेल में सत्य गुण, रज गुण और तम गुण के बारे में बताया। अच्छा, इतना कुछ समझा दिया, फिर भी लास्ट में युद्ध के मैदान में कई बार अर्जुन विचलित हो गया। कई बार फिर से उसने उसको वही चीजें पकड़ी, वही अज्ञानता पकड़े। फिर अर्जुन के ऊपर कृष्ण गुस्साते हैं कि अब तुम छोड़ दो, मैं लड़ लूंगा। अब आज होम्योपैथी में ये सब डॉक्टर हनी में सोचिए क्या कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, सेम वही बात लिख रहे हैं कि जबकि होम्योपैथी अस्तित्व में आ गई। क्रॉनिक थ्योरी ऑफ डिजीज में एक क्योर चैप्टर है, क्योर में लिखा है कि होम्योपैथी अस्तित्व में आ गई, 3 फोल्ड नेचर को जान लिया गया। मेडिसिन, एनर्जी, डायनेमिसिटी, एक्सपीरियंस, इतना कुछ समझ लिया गया। बीमारियों की मेडिसिन हो गई, तैयार हो गई, लेकिन फिर भी इजी नहीं है। इसके आगे लिखते हैं कि लेकिन जब ये होम्योपैथी अस्तित्व में नहीं आई थी, तब तो किसी को ठीक करना इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता था इसके पहले मैटर के बारे में ऐसा किसी ने नहीं बताया। इस मैटर को एनर्जी और चेतना के लेवल पर कोई नहीं लेके गया। वही बात कि जैसे अर्जुन विचलित हो गया इतना समझाने के बावजूद भी, वैसे यहां पे आप कितनी भी अच्छी आपने दवाई दी, सब कुछ आपने कर लिया, फिर भी आप दावा नहीं कर सकते हो, इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बीमारियां, उसका जीवन सब बहुत गहरे, बहुत लंबे इतिहास। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि जब से जीवन पैदा हुआ मनुष्य का, तब से सीड उसके पनप रहे हैं। आज इतना आसान नहीं है। हाँ, दिखा सकते हो आप उसके जीवन को, उसके कर्मों को दिखा सकते हो कि आप यहाँ पे फॉल्ट कर रहे हो, इसलिए बीमार हो।